नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी परीक्षा में 12 जनवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जनरल नॉलेज के 100% रियल क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? तो सबसे कम साक्षरता दर बिहार राज्य की थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, सत्रिया, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक बार और पूछा जा चुका है, सत्रिया लोकनृत्य किस राज्य का है? तो असम राज्य का है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेटर नहीं है? नहीं बताना, 4 खिलाड़ियों के नाम दिए गए थे जिनमें साइना नेहवाल का नाम भी दिया गया था, तो साइना नेहवाल एक क्रिकेटर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश भारत का है। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की पहल है? तो स्टार्टअप इंडिया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की पहल है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लोकसभा भंग करने की अवधि क्या है? तो लोकसभा भंग करने की अवधि गठन के बाद पहली बैठक के 5 साल पूरे होने के बाद लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, अगस्त 2022 में वैज्ञानिक व अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महानिदेशक कौन है? तो पहली महानिदेशक हैं नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2022 में महाराष्ट्र में शिवसेना के अध्यक्ष कौन बने? तो 2022 में महाराष्ट्र में शिवसेना के अध्यक्ष बने संजय रावत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वयस्क में कितने पोषक तत्व जरूरी हैं? वयस्क लोगों को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें है विटामिन, प्रोटीन, वसा, जल, कार्बोहाइड्रेट और खनिज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, सागा दावा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो सागा दावा उत्सव सिक्किम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने वाला एक कारक क्या है? तो विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने वाला एक कारक है कस्टम ड्यूटी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, रस्सी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो रस्सी बनाने में जूट और कपास आदि का उपयोग किया जाता है। जो भी रेशेदार फसलें हैं उनका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस राज्य पर पड़ा? तो स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव बंगाल राज्य पर पड़ा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सोवाना नारायण का संबंध किससे है? तो सोवाना नारायण का संबंध कथक से है। ये एक कथक नर्तकी हैं, कथक का डांस करती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अब हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था साक्षरता दर को बढ़ाना। साक्षरता दर को बढ़ाना जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। अगला प्रश्न पूछा गया था, त्रिपुरा किस देश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था इतिहास से, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सोने का अयस्क कौन सा है? तो सोने के अयस्क हैं कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट, पेटजाइट और क्रेनराइट। तो इनमें से किसी एक का नाम दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। इन्होंने 2017 से अब तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? तो पादप कोशिका में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी सन 2015 को हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी से रिलेटेड प्रश्न है, अग्नि का विलोम शब्द क्या है? तो अग्नि का विलोम शब्द है जल। तो दोस्तों ये थे एसएससी जीडी 12 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। इसके अलावा आपको जो भी प्रश्न पता है हमें कमेंट करके बताएं। एसएससी जीडी की रियल एनालिसिस कम से कम समय में देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।